क्यों दोस्ती खराब कर लिया आप लोगों ने पॉलिटिकल विचारधारा में? बहुत ज़्यादा कोई दोस्ती थी नहीं और ख़राब हो गया है जैसा भी अभी तक तो कोई वो है नहीं। मुझे नहीं पता कि वो मिलेगी तो कैसे बात करेगी, मैं कैसे करूँगा, मुझे आइडिया ही नहीं है उसके बारे में। कभी किसी ने जीशान से कहा कि यार जीशान, यार थोड़ा कम बोला करो यार, कम ट्वीट किया करो यार, हाँ, हाँ, समस्या होती है। बहुत बोलते हैं। टंगना का पॉडकास्ट मेरा बहुत अच्छा, देखिए कभी समय मिले, अच्छा, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। देख लेंगे। क्यों दोस्ती खराब कर लिया आप लोगों ने पॉलिटिकल विचारधारा में? देखिए, दोस्ती तो मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ तो उस तरह से तो बहुत ज़्यादा कोई दोस्ती थी नहीं और ख़राब हो गया है जैसा भी अभी तक तो कोई वो है नहीं। कमाल की बात ये है कि हमारी मणिकर्णिका कब हमने शूट किया? 2017। उसके बाद कभी इत्तेफ़ाक से हम कभी मिले ही नहीं, कभी टकराए ही नहीं हैं हम लोग, आमने-सामने। तो मुझे नहीं पता कि वो मिलेगी तो कैसे बात करेगी, मैं कैसे करूँगा, मुझे आइडिया ही नहीं है उसके बारे में। तो हम मिले ही नहीं है उसके बाद बट से। क्या वे टू मच ऑफ लाइक पॉलिटिकल ओपिनियन इज गुड? क्योंकि या कभी किसी ने जीशान से कहा कि यार जीशान, यार थोड़ा कम बोला करो यार, कम ट्वीट किया करो यार, हाँ, हाँ, समस्या होती है। बहुत बोलते हैं। मतलब ये तो लगातार चलने वाली चीज़ है। तो शुभचिंतक भी बोलते हैं और जो गुस्सा करते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि भाई मत बोला करो, पर भाई अब क्या करें? जैसे मैंने अनुभव जी से कहा, अनुभव जी ने कहा यार अब मैंने छोड़ दिया, मुझे समझ में आ गया इससे कुछ होता होता है नहीं ट्वीट हाँ, ट्वीट करने से। हाँ। अब मैं चुप हो गया, मैं मजा ले रहा हूँ, घूम रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सब हुँ। कुछ कर रहा हूँ। अब आपके भी ट्वीट कम दिखाई पड़ते हैं मुझे क्रांतिकारी ट्विटर पे। नहीं देखिए, उसमें मेरा क्या वो है पॉइंट कि मुझे जो एक चीज़ समझ में आई, वो ये आई कि कई बार क्या हो जाता है, कई बार ना आप अपने अरे यार इस जगह पे ना मैं क्या बोल रहा हूँ भी एक बार ना ज़रूरी है डाल देना। आपका कई बार अप्रोच ना उधर चला जाता है। हम्म, मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। हम्म, वो कहीं न कहीं ना फिर बड़ा पर्सनल ईगो बूस्ट भी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग डाल रहे होंगे वो इसलिए डाल रहे होंगे। बट दैट इज़ हाउ आई फेल्ट। हम्म, तो इसलिए मेरे जो आपको ट्वीट जो कम दिख रहे हैं, वो ये हम्म, है कि हर बात पे मैं ये स्टेटमेंट मेरी है, दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं है पर मैं रीपोस्ट करता हूँ। ठीक है। मतलब रीट्वीट जो भी कहते हैं उसे। अब तो नाम बदल गया ना, अब क्या एक्स। एक्स हो गया है। हाँ, तो अब री-एक्स हम्म, या जो भी करते होंगे उसे, तो मैं वो करता हूँ कि भाई अच्छा मुझे लगता है अगर ये बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं ये लोगों तक पहुँचाने में हेल्प कर सकता हूँ। ये 1 लीटर वाले 1 लीटर पेट्रोल वाले लौंडे जो हैं, ये लड़की पटा पाते हैं? ये लौंडे साहब कभी नहीं पटा पाते। ये सिर्फ़ इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद ये जो हैं वो हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। आपने देखे होंगे, ये बड़ा पसंद है मुझे ये छोटे इलाकों में ना ये उत्तर प्रदेश में चलता है, क्या मैं बड़ा कड़वा लौंडा है। तो ये कड़वे लौंडे यही होते हैं, जो बेचारे 1 लीटर पेट्रोल में इधर से उधर लड़की को ड्रॉप कर रहे होते हैं। इनको लग रहा होता है कि मौका लगेगा तो हम कंधा बनेंगे, तो ना ये कंधा बन पाते हैं और बाकी उससे क्या आगे तो स्टेज होती है ये आशिक बनने तक? सब आशिक अलग है। हाँ, नहीं वो स्टेज, अच्छा वो बिरादरी अलग है। उसका ये जो है कंधा जो है ये आशिक कभी नहीं बन रहा, हाँ, ये अच्छा। कंधा ही रहेगा। इसके इसका पीक जो है वो कंधा है। तो ये शुरू कहाँ से होता है ये राइस? ये साहब ये एक्चुअली इतनी ही स्टेजेस हैं। ये शुरुआत वो है कि आप ये डीएम से शुरुआत थोड़ा होती दूर होगी? तेरे हाँ, आजकल तो हाँ, डीएम होगा। हाँ, मतलब हम तो वो वाली बात कर रहे हैं कि भाई आदमी जो है ना आके स्टॉक। आपने देखा नहीं, नहीं स्टॉकिंग तो अलग ज़ोन में जाती है। मैं कह रहा हूँ ये कैंटीन में हम्म, कि अच्छा वो बैठे हुए हैं तो वो जो आके आप कर रहे थे स्कूल में, कि सबको पता था कि ये हमारी वाली है। हाँ, हाँ। हाँ, तो पहली वो पहला पहला वो है स्टेज। कि भाई मालूम है पर कुछ है नहीं। वो आप हल्का-सा आके आपने चाय जो है कह रहे हो उसकी मैं दे देता हूँ। तो पीछे वाले लोगों में आप डील कर रहे हो। गलती से उसने टिश्यू छोड़ दिया तो हम लेके तो चले हम वो गए। लेके चले गए कि अरे यार पता है उसका है, उसने ये कर दिया था। तो आप थोड़े एक वहाँ पे हरकतें करते हैं, पर उसके बाद आपकी ये वाली स्टेज आ जाती है। हाँ, जब आपको वो लड़की जो है थोड़ा भाव दे दे, बुलाने लगती है, फिर उसको नाम पता लग तो जाता हमेशा पे अवेलेबल है। है। हाँ, तो आपको रात को 2 बजे भी अगर हुआ कि अरे उसको ड्रॉप करना है, तो आदमी पहुँच गया है बाइक लेता हुआ, ठंड लग रही है पर फिर भी पहुँच गए। फिर वो अपने कपड़े देने के भी वो करेगा कि अरे जैकेट आप रखिए, हमें क्यों दे रही है? तो दोस्त वो उधार मांग लिया, भाई दे दे यार। हाँ, हम्म, हाँ, वो तो देखिए हमको दोस्त हमको अपने हॉस्टल टाइम बहुत लड़के याद आ रहे हैं। दोस्त तो बेचारे इसी पे चल रहे हैं। वो तो बेचारे उधार दे देंगे कि अभी इसका कुछ होना जाना है नहीं, पर फिर भी वो दे रहे हैं। फिर आप जो है वहाँ से फिर पहुँचते हैं कि आप उस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि उसका ब्रेकअप होगा तो वो आके आपके ही कंधे पे सर रख के रोएगी। तब फिर वो जो है कोशिश करते हैं कि कंधा सटक के पकड़ ले, पर हो नहीं पाता साहब। फिर कहना पड़ता है विटामिन खाओ, हमसे इश्क लड़ाओ इनसे। करेक्ट, ये वही है। आय रे, बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर थी ये भी। अरे तभी आशिकों में इतनी चली वो फ़िल्म। वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी। हर कैरेक्टर को ना लोगों ने कहीं न कहीं रिलेट हम्म, कर लिया था।
बट जैसे तेरे इश्क में आई या रांझना आई, ये टॉक्सिटी को एक रूप नहीं दे रहे हैं या स्टॉकिंग को? जैसे अब आजकल हम जब छोटे शहरों में थे तो जो चीजें हमें नॉर्मल लगती थी, हाँ। अब मुझे वो एक्स पर आकर जब से मैं पत्रकार बना, हाँ, उन चीजों को देखने का नजरिया मेरा नजरिया बदला बदला। कि ये गंभीर चीजें हैं जो हम आम बोलचाल में बात करते हैं कई बार, वो शायद गलत जाती हैं। अब आप मोटे को मोटा नहीं कह सकते, छोटे को छोटा नहीं कह सकते, वो शायद हम बचपन में इतना सोचते नहीं इतना थे, सोचते नहीं थे। या वही नॉर्मल था हमारे लिए। हाँ, नहीं देखिए, मैं दोनों को अलग रखूंगा, हम्म, क्योंकि इसके बारे में ना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैंने इस वाकई में ना देखी और ना मुझे स्क्रिप्ट पता है तेरे इश्क में। रांझना लेते हैं, रांझना ले स्टॉकिंग सकते हैं, उसमें। बिल्कुल। देखिए, तो बात क्या है, आइडिया जो शुरुआत में था, जो मैंने मेरी आनंद हिमांशु से भी उस पर बड़ी क्लियरली बात हुई थी कि कुंदन वाज सपोज टू बी अ नेगेटिव कैरेक्टर इन द फर्स्ट हाफ। तभी वो जो पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है, वो एक्चुअली वैसे ही वो टर्न अराउंड सीन था ना, वो जो राहुल सांकल्य, जो उनके एसोसिएट डायरेक्टर हैं आनंद जी के, उन्होंने किया था। वो जो एक बंदा मिलता है इसे बनारस में, और वो बोलता है कि यहाँ पे रहने से कुछ नहीं होगा, अगर सब ठीक करना है तो वहां जाओ, किसी का खून करके आए हो क्या, वो एक सीन होगा था, अगर आपको याद है। तो आइडिया वाज कि वो जो एक पॉइंट था वो टर्न अराउंड है। उसे ना तब तक लग रहा था कि अरे हाँ तो क्या हो गया, हाँ तो क्या हो गया, ही इज लिविंग हिज लाइफ लाइक दैट, जिसपे वो हीरो हीरो नहीं है उस तरह से। सेकेंड हाफ जो है, दैट वाज सपोज टू बी कि अब इसका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसको समझ में आता है कि भाई मेरी ना एक जिम्मेदारी है लोगों की तरफ, और मेरे किसी भी एक्शन से हो सकता है मैं किसी की मदद कर पाऊँ या कुछ अच्छा कर पाऊँ, एंड दैट इज वाई ही गेट्स इन्वॉल्व्ड इन नहीं जिशान, ये सवाल मैंने इसलिए Politics. पूछा, अभी मैंने एक खबर पढ़ी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही, गुजरात के स्कूल में स्कूल छात्रों के बैग से कॉन्डोम्स निकले, ब्लेड निकले, चाकू निकले। उसी गुजरात में एक बच्चे का मर्डर हो गया था जिसके बाद जांच हो रही थी। फिर जब उस पर रिसर्च हुई तो लगा कि यार ये फिल्में, वेब सीरीज में कई बार जो दिखाते हैं उससे न्यू नॉर्मल हो गया। हो सकता है सेकेंड हाफ में अच्छा दिखा रहे हो, करेक्ट, चेंजेस, बट चेंजेस याद नहीं रहते, वो पहला वाला दिमाग में पहले वाला रह गया। नहीं, मैं अग्री कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये आइडिया था, पर जब आप फिल्म देखते हैं तो कुंदन इज हीरो, और मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस आइडिया से। ये मैंने हमेशा बोला है कि मैं जो हूँ मानता हूँ कि फिल्म्स जो हैं वो एक माध्यम होता है लोगों से बात करने का, समाज से, और समाज फिल्म मेकर्स की सुनता है। जब आप एक फिल्म बनाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो ये चीज़ अगर इसकी वजह से कहीं एक कोने में भी, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा इंसिडेंट ना भी हो, ये तो बहुत बड़ी आप बात बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ को अगर छोटा सा भी हो ना कि कोई प्रमोट हुआ है तो वो गलत है।